निर्मित किया गया था। लेकिन इस बावली को प्रसिद्ध केवल इसकी वास्तुकला या ऐतिहासिकता से नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे छिपे रहस्यमय किस्सों से भी मिली है। कहा जाता है कि यह बावली एक समय काले पानी की बावली कहलाती थी। इसके पानी का रंग इतना गहरा और रहस्यमय होता था कि लोग इसमें अपनी परछाई देखकर विचलित हो जाते थे। कई किंवदंतियां कहती हैं कि इस बावली में कोई ऐसी शक्ति थी जो लोगों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती थी। कुछ लोगों ने यह दावा भी किया है कि बावली में उतरते वक्त उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही हो या उनका पीछा कर रही हो। रात के समय यह स्थान पूरी तरह सुनसान और डरावना हो जाता है। यहां तक कि दिन में भी जब लोग गहराई में उतरते हैं तो अजीब सी खामोशी, ठंडक और भय का माहौल महसूस होता है। कई बार पर्यटकों ने बताया है कि उन्होंने यहां अस्पष्ट आवाजें सुनी या अचानक सिरदर्द और बेचैनी महसूस की। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन बातों की पुष्टि नहीं हुई है, परंतु इन घटनाओं ने अग्रसेन की बावली को दिल्ली के सबसे रहस्यमयी स्थानों में शामिल कर दिया है। आज यह बावली भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है और सैकड़ों लोग रोज इसे देखने आते हैं। लेकिन इसके गहरे कुएं, शांत दीवारें और अद्भुत स्थापत्य अब भी चुपचाप किसी अनकहे रहस्य की कहानी कहने को तैयार बैठे हैं, जो शायद कभी पूरी तरह उजागर नहीं होगी। नंबर 2, जमाली कमाली मस्जिद। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में स्थित जमाली कमाली मस्जिद केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि रहस्यमय घटनाओं का केंद्र भी मानी जाती है। यह मस्जिद 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी और इसमें 2 प्रमुख व्यक्तियों, जमाली और कमाली, की कब्रें हैं। जमाली एक प्रसिद्ध सूफी संत और कवि थे, जबकि कमाली के बारे में जानकारी अस्पष्ट है। कोई उन्हें जमाली का शिष्य मानता है, कोई साथी, और कुछ तो उन्हें जमाली के जीवन साथी के रूप में भी देखते हैं। हालांकि ऐतिहासिक दृष्टि से यह मस्जिद एक सुंदर स्थापत्य का उदाहरण है, लेकिन इसे लेकर कई अलौकिक कहानियां भी प्रचलित हैं, जो इसे रहस्यमय बनाती हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के अनुसार इस मस्जिद परिसर में अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे अचानक ठंडी हवाओं का बहना, कानों में फुसफुसाहट सुनाई देना और अदृश्य परछाइयों का दिखना। कुछ लोगों ने तो यह दावा भी किया है कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने धक्का दिया या छुआ है। इस स्थान को भूतिया घोषित करने वाले लोग यह मानते हैं कि जमाली और कमाली की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। कुछ यह भी मानते हैं कि मस्जिद के अंदर जिन्न रहते हैं, जो रात को सक्रिय होते हैं। कई बार रात में रुकने की कोशिश करने वाले लोगों को डरावने अनुभव हुए हैं, जैसे भयानक सपने, सांस रुकने जैसी अनुभूति या पागलपन की हालत तक पहुंचना। दिलचस्प बात यह है कि आज तक कोई भी वैज्ञानिक रूप से इन घटनाओं की पुष्टि नहीं कर पाया है, जिससे यह रहस्य और गहरा हो जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) द्वारा संरक्षित इस इमारत को दिन में देखने पर यह एक शांत और कलात्मक जगह लगती है, लेकिन रात में यह जगह एक अलग ही रूप ले लेती है। इस मस्जिद से जुड़े रहस्य ने इसे दिल्ली के सबसे डरावने स्थानों में से एक बना दिया है। चाहे ये घटनाएं केवल मानसिक भ्रम हो या वास्तव में कोई अलौकिक शक्ति इसमें वास करती हो, जमाली कमाली मस्जिद का रहस्य आज भी अनसुलझा बना हुआ है। नंबर 3, कुतुब मीनार का लौह स्तंभ। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में एक बहुत ही अनोखा और रहस्यमयी खंभा है, जिसे लौह स्तंभ कहा जाता है। यह खंभा दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन यह दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इसका सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह खंभा करीब 1600 सालों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन आज तक इस पर जंग नहीं लगी है। इस खंभे की ऊंचाई करीब 23 फीट है और इसका वजन लगभग 6 टन है। इतिहासकारों के अनुसार इसे सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने 4वीं शताब्दी में बनवाया था और भगवान विष्णु को समर्पित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि यह स्तंभ पहले मध्य भारत में था, लेकिन किसी समय इसे दिल्ली लाया गया। अब सवाल उठता है, इस पर जंग क्यों नहीं लगी? वैज्ञानिकों ने इस पर कई रिसर्च की। उन्होंने पाया कि इस लोहे में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है और सल्फर ऑफ मैग्नीज की मात्रा बहुत कम है। इसी वजह से इसकी सतह पर एक पतली परत बन जाती है, जो हवा और नमी से इसे बचाती है।
यही परत इसे जंग लगने से रोकती है। सोचने वाली बात यह है कि 1600 साल पहले, जब आज की तरह मशीनें और टेक्नोलॉजी नहीं थीं, तब हमारे पूर्वजों को ऐसा लोहा बनाने की तकनीक कैसे पता थी। यही बात इस स्तंभ को रहस्यमयी बना देती है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि यह खंभा किसी प्राचीन गुप्त विज्ञान या एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो सकता है। हालांकि ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये बातें इस स्तंभ को और भी रहस्यमय बना देती हैं।